हेलो गाइस, ये पावर शेयरिंग यानी सत्ता की साझेदारी पॉलिटी क्लास 10th का पहला चैप्टर है। इसमें हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है। एमसीक्यू क्वेश्चंस। बेल्जियम की सीमा किन देशों के साथ लगती है? तो बेल्जियम की सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ लगती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन सही है। 1970 से 1933 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? तो 4 बार संशोधन किया गया था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी संशोधन किया जाता है, तो यहाँ बेल्जियम में 4 बार संशोधन किया गया था। निम्नलिखित में से किस सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कही जाती है? तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सत्ता का क्षैतिज वितरण होता है। बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। श्रीलंका में कौन से जातीय समूह के लोग रहते हैं? सिंहली जातीय समूह 74%। ये भी तमिल सभी लोग रहते हैं। उपरोक्त सभी, इनमें सभी श्रीलंका में रहा करते हैं। श्रीलंका में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कौन से कदम उठाए? तो यहाँ बहुसंख्यकवाद सरकार की स्थापना की गई है। जिस देश में सरकार विरोधी कानून में हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले उस युद्ध सा लगा रहे, उसे गृह युद्ध कहते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो बेल्जियम में भैया फ्लेमिश लोग सबसे ज़्यादा रहा करते हैं। सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सरकार से आप क्या समझते हैं? तो जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो तो उसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की प्रमुख समूह का है? तो सिंहली समूह का है। 74% है ये। बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी 2 भाषाएं बोली जाती हैं? फ्रेंच और डच। फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है बेल्जियम में सबसे ज़्यादा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सत्ता के क्षैतिज वितरण का है? सत्ता का क्षैतिज वितरण इनमें से कौन सा होगा? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारा को कहते हैं। तो सरकार के उच्च स्तर और निम्न स्तर के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद 1948 में। इंडिया के 1 साल के बाद आज़ाद हुआ था 1948 ईस्वी में। बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत की वजह से श्रीलंका में सिंहली जाति के लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रहा करते थे, इनकी वजह से गृह युद्ध हुआ था। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो सामुदायिक सरकार की व्यवस्था जो है इसमें बेल्जियम में है। लेबनान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसमें लेबनान में पहला भी सही है, दूसरा तीसरा तीनों सही है। उप मुख्यमंत्री यहूदी हो सकता है, ये बात गलत है। सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है।
एशिया के उन दो देशों के नाम बताइए जिसमें दो भाषाई और जातीय समूहों का संघर्ष था। तो श्रीलंका और लेबनान। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार कर शक्तियों का विभाजन। अब यहाँ पे श्रीलंका और बेल्जियम से रिलेटेड कुछ स्टोरी दी गई है जो आपके टेक्स्ट बुक में है। इसे आप धीरे धीरे पॉज करके वीडियो पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे श्रीलंका और बेल्जियम का स्टोरी है। जैसा कि ये पहला स्क्रीन है, इसके बाद दूसरे स्क्रीन में ये दूसरी पार्ट है श्रीलंका और बेल्जियम से रिलेटेड। पहले दो पार्ट जो है वो श्रीलंका से रिलेटेड है और लास्ट के 3 पार्ट बेल्जियम से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, पहले बेल्जियम से रिलेटेड, उसके बाद श्रीलंका।